हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी यूनिट थर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ब्रूम ऑफ ईआरसी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और हर एक सवाल आप अटेम्प्ट जरूर करना। उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट दिए गए हैं उस सारे यूनिट से हमने सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने खुद पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इस सिर्फ 300 के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैकक्लेलैंड की उपलब्धि, प्रेरणा सिद्धांत, कौन सी प्रमुख आवश्यकताएं शामिल हैं? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना, क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिट्टो सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि, शक्ति और सहमति। याद रखिएगा कि मैकक्लेलैंड का प्रेरणा के 3 प्रमुख घटक थे। कौन कौन से? तो पहला आपका अचीवमेंट, सेकंड आपका पावर और थर्ड आपका एफिलिएशन। ये तीनों पॉइंट को आप याद रखना। व्यक्ति में इनकी प्रमुखता के आधार पर प्रेरणा भिन्न हो जाती है, मतलब डिफरेंट हो जाता है इंसान की प्रमुखता के आधार पर। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी आपको पेड नोट्स के अंदर आपको कंप्लीट सारे नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते हैं तब तक आपको डेली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे, जो आप डेली प्रैक्टिस कर पाओ नए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रत्याशा, साधारणता, मूल्य या सिद्धि। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, इसमें नहीं पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन में ना पूछे, नहीं के नीचे एक अंडरलाइन कर देना, जिससे आपको ध्यान बना रहे क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अचीवमेंट। याद रखना कि ब्रूम के सिद्धांत में 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला प्रत्याशा, जिसका मतलब होता है कर्म करने से परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद। दूसरा होता है सधनता, परिणाम से पूर्व संस्कृत होने की संभावना। और तीसरा होता है मूल्य, इनाम का महत्व। सीधे इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसे भी आप पीवीआई क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। थर्ड क्वेश्चन, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किस पर आधारित है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इन ऑप्शन को जल्दी से रीड कीजिए और बताइए कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृहित असंतुलन को कम करने के लिए। याद रखिए कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का सुझाव ये है कि जब किसी व्यक्ति की फिजिकल ज़रूरतें संतुलित नहीं होती हैं तो इन ज़रूरतों को संतुलित करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए भूख लगने पर भोजन करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अरोजल सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की प्रेरणा किस चीज के सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? बाहरी इनाम, आंतरिक आवश्यकताएं, इष्टतम उत्तेजना स्तर या सामाजिक दबाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इष्टतम उत्तेजना स्तर। याद रखना कि अरोजल सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति हमेशा इष्टतम उत्तेजना स्तर बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम उत्तेजना दोनों ही प्रेरणा को प्रभावित कर सकती है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में सधनता का क्या अर्थ होता है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य करने पर मिलने वाले इनाम की संभावना। कि स्वतंत्रता उस विश्वास को संदर्भित करता है यदि व्यक्ति ने कार्य सफलतापूर्वक किया है तो उसे इनाम मिलेगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे उस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन रेडी किया है, जिससे आप आने वाले एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्लेलैंड के अनुसार जिन व्यक्तियों में उपलब्धि प्रेरणा अधिक होती है वो किस प्रकार के कार्य चुनते हैं? अति कठिन, मध्य कठिनाई वाले, अत्यधिक आसान या केवल सहकारी कार्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन व्यक्तियों में उपलब्धि प्रेरणा अधिक होती है वो मध्य कठिनाई के कार्य चुनते हैं जिनमें सफलता की संभावना होती है और लेकिन चुनौतीपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा का बाहरी स्रोत, जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि, मनोवैज्ञानिक जरूरतों की पूर्ति या सामाजिक संतुलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार जैविक आवश्यकताओं को पूर्ति से उत्पन्न असंतुलन को कम करना प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अरोजल सिद्धांत उपयोग किस प्रकार के व्यवहार की व्याख्या के लिए किया जाता है? जिज्ञासा और अन्वेषण, केवल फिजिकल नीड, सामाजिक प्रभाव या बाहरी पुरस्कार? तो केवल कभी भी आपका राइट आंसर हो नहीं सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जिज्ञासा और अन्वेषण। इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रूम की प्रत्याशा सिद्धांत में मूल्य का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है किसी कार्य के प्रयास की अपेक्षित सफलता। ऑप्शन बी है कार्य से प्राप्त होने वाले इनाम का महत्व। ऑप्शन सी है इनाम मिलने की संभावना या ऑप्शन डी इनाम और प्रयास के बीच का संबंध। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्य से प्राप्त होने वाले इनाम का महत्व व्यक्ति के लिए इनाम कितना महत्वपूर्ण या आकर्षक है जो उसकी प्रेरणा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्लेलैंड के सिद्धांत के अनुसार शक्ति की प्रेरणा किससे जुड़ी होती है? इन ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना क्योंकि ऐसे कंटेंट ऐसे क्वेश्चन को टाइप करने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और से और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक प्रभाव और नियंत्रण। मैक्लेलैंड के अनुसार उच्च सामर्थ्य प्रेरणा एफिलिएशन मोटिवेशन वाले व्यक्ति की प्राथमिकता क्या होती है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह से जुड़ाव और दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना। ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए मुझे कि इन चार ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति कार्य करने की प्रेरणा तब पता होता है जब उसे विश्वास होता है कि उसका प्रयास परिणाम देगा। अगला क्वेश्चन, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अनुसार होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? होम्योस्टेसिस आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जैविक असंतुलन को बढ़ाना, संतुलन बनाए रखना, आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति या बाहरी दबाव को बढ़ाना।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन बनाए रखना। होम्योस्टेसिस शरीर की उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें जैविक आवश्यकताओं संतुलित रहती हैं और इसे बनाए रखने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति का प्रदर्शन उसके उत्तेजना स्तर पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है प्रत्याशा सिद्धांत, अरोजल सिद्धांत, उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत या ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरोजल सिद्धांत। अरोजल सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का प्रदर्शन एक इष्टतम उत्तेजना स्तर पर सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत अधिक या बहुत कम उत्तेजना से प्रदर्शन से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एरोजोल थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी स्थिति कम उत्तेजना स्तर का परिणाम हो सकता है? चिंता, उत्साह, वैरियत या उत्तेजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरियत। याद रखना कि अरोजल सिद्धांत ये कहता है कि यदि उत्तेजना का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम है तो ये व्यक्ति बोरियत महसूस कर सकता है और उस उत्तेजना बढ़ने के लिए गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास जरूर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत में प्रत्याशा का क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है परिणाम की परीक्षा प्रतीक्षा, कार्य करने में सफलता प्राप्त करने की संभावना, कार्य के प्रति निष्पक्षता या पुरस्कार का महत्व। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैकलेलैंड के अनुसार जिन व्यक्तियों में शक्ति प्रेरणा अधिक होती है वो कौन सा कार्य करना पसंद करते हैं? अगर आपके अंदर पावर मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा है तो आप किस तरह का काम करना पसंद करोगे, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके अंदर पावर मोटिवेशन ज़्यादा है तो आप उच्च जोखिम वाले नेतृत्व से जुड़े रहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अनुसार ड्राइव किससे उत्पन्न होती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है बैरी पुरस्कार, आंतरिक जैविक असंतुलन, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रभाव या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अनुसार ड्राइव तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं जैसे कि भूख प्यास में असंतुलन होता है और व्यक्ति उसे संतुलित करने के लिए उसे प्रेरित होता है। ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत में मूल्य का संबंध किससे है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों द्वारा प्राप्त इनाम की व्यक्तिगत इच्छा। अरोजल सिद्धांत का कौन सा घटक यर्किक डोट्सन लॉ का दर्शाता है? ये सवाल आपके यूपी में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है बहुत कम उत्तेजना से उच्च प्रदर्शन, मध्यम उत्तेजना से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अधिक उत्तेजना से उच्च दक्षता, उत्तेजनाओं का प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज्वाइन आप जरूर करना। जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होता है आपको तो ऐसे पेड पीडीएफ मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम में बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी मैंने पोस्ट भी करा हुआ है और हमेशा इसमें पोस्ट करते रहता हूँ। साथ में बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट का बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती है सब अपडेट आपको मिलते रहेगा, जिससे आप अवेयरनेस रहे। और साथ में कोई भी आप डाउट हो तो आप मुझसे इसमें पूछ भी सकते हो और बहुत सारे इसमें दोस्त शामिल हैं जिनसे आप बात भी कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है,
मैकलेंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में उन व्यक्तियों के लिए जो उच्च शक्ति प्रेरणा रखते हैं, सबसे बड़ी प्रेरणा उनके लिए क्या हो सकती है? इन ऑप्शन को एक बार देखिए और बताइए इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों पर नियंत्रण और प्रभाव स्थापित करना। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में कौन सा घटक प्रेरणा को उत्तेजित करता है? सामाजिक अपेक्षाएं, आंतरिक जैविक असंतुलन, बाहरी प्रोत्साहन या नैतिक जिम्मेदारी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना कि इस सिद्धांत के अनुसार जैविक असंतुलन जैसे कि भूख, प्यास और अन्य फिजिकल नीड प्रेरणा को मुख्य स्रोत माना जाता है, जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता होती है। एरोजल थ्योरी के अनुसार अत्यधिक उत्तेजना किस प्रकार के प्रदर्शन की ओर ले जाती है? कम प्रदर्शन, इष्टतम प्रदर्शन, स्थिर या उच्च प्रदर्शन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रत्याशा को क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्ति का विश्वास कि उसका प्रयास सफलता में परिणत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैकलेंड थ्योरी में उपलब्धि प्रेरणा वाले व्यक्ति किस प्रकार कार्य को चुनते हैं? मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन जिनके अंदर होता है, ऐसे व्यक्ति क्या चुनते हैं? तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो भी अचीवमेंट मोटिवेशन होते हैं, वो मध्य कठिनाई और चुनौतीपूर्ण कार्य चुनते हैं, जिनसे उनका सक्सेस हमेशा तय रहे कि वो अचीव वो कर सके। तो ऑप्शन नंबर ओ बी राइट आंसर होगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में ड्राइव का कार्य क्या है? जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना, सामाजिक कर्तव्य को निभाना, आत्मसम्मान को बढ़ाना या सामाजिक संबंध बनाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अनुसार ड्राइव का उद्देश्य व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ताकि होमोस्टेटिस उसे प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में सदंता का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में सदंता का अर्थ होता है प्रयास और परिणाम का बीच का संबंध। ट्राई एंड रिजल्ट के बीच में जो आपका संबंध होता है उसे कहा जाता है साधनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एरोजोल थ्योरी के अनुसार कौन सी उत्तेजना की स्थिति में इष्टतम प्रदर्शन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? निम्न स्तर की उत्तेजना, मध्य उच्च स्तर या किसी भी उत्तेजना स्तर पर समान प्रदर्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मैकलेन थ्योरी में उच्च सहमति प्रेरणा एफिलिएशन मोटिवेशन वाले व्यक्ति किस प्रकार की भूमिकाओं को सफल मानते हैं? इन ऑप्शन को एक बार रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह में काम करने और सहयोग करने वाली भूमिकाएं। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आप वीडियो खत्म करने में भूल जाते हो। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाहरी पुरस्कार प्राप्त करना, जैविक संतुलन को पुनः स्थापित करना, नई चुनौतियों का सामना करना या सामाजिक दबाव का अनुसरण करना? जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आप साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 के लिए, तो अभी आप पेड नोट्स ले सकते हो, जिसके अंदर आपको सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 में।
साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएँगी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डेली ले रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।